परिवर्तन आया है समाज में, विशुद्ध संत में। शास्त्र ने जितने लक्षणों के परिलक्षित होने पर किसी को संत कहा है, उन संत में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम नामधारी संत की बात नहीं करते हैं, हम कर्मधारी को संत कहते हैं, चरित्रवान पुरुष को हम संत कहते हैं, आदर्शमय जीवन जीने वाले को संत कहते हैं, शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्म करने वाले को संत कहते हैं, जिनके दर्शन से मन में शांति आ जाए, जिनके पास बैठने से मन में शांति आ जाए, जिनके पवित्र वचन को सुनने से दिल में संतोष उत्पन्न हो जाए, वैराग्य उद्दीप्त होने लग जाए, उनको संत कहते हैं। सच्चे संत को कुछ सुनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके पास बैठने से ही शास्त्रानुकूल समस्त आध्यात्मिक उपलब्धियां धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया है, हमारे स्वभाव में आ गया है। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग, टीवी पर देखने वाले भी बढ़िया से सुन लीजिए। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। जिसके ऊपर रंग चढ़ेगा वह तो संत के पास है ही नहीं। संत के पास शरीर है, मन नहीं है। मन जब रंगेगा तब विचारों में परिवर्तन आएगा। संत के वचनों में जब मन लगता है, संत में जब मन लगता है, तब मन में परिवर्तन आता है। बहुत दिन पहले की बात है, मैं मुंबई गया हुआ था सत्संग करने के लिए। रास्ते में देखा बहुत लंबी कतारें खड़ी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। सुबह 8 बजे का समय था। मैंने एक सज्जन से पूछा, आप यहां किस लिए खड़े हो? उसने बतलाया, महाराज नोटों को बदलने के लिए खड़ा हूं। सामने बैंक है, 1000-500 के नोट बंद हो गए हैं, इसको बदलेंगे। मैंने कहा, बैंक तो खुलेगा 10 बजे, अभी तो 8 ही बज रहा है, अभी से क्यों खड़े हो? अरे महाराज बहुत लंबी लाइन है, तब भी नोट बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? कहीं बैंक मैनेजर यह ना कह दे कि अब पैसे नहीं रह गए, इसीलिए सुबह से लगा हुआ हूं। मैंने कहा, 2 नोट केवल बंद हुए हैं, बाकी तो चल ही रहे हैं, उसी से काम चला लेना। अरे महाराज बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, ऐसे बेकार हो जाएंगे। मैंने कहा, 50 दिन के समय है, किसी भी दिन बदल लेना। अरे महाराज क्या पता, इन नोटों को बदलने के लिए 50 दिन के भी समय है, तो भी कहता है क्या पता, बदलना बहुत आवश्यक है।
नोटों को बदलने के लिए इतनी आवश्यकता लोगों को समझ में आ रही है। बहुत पहले से लाइन में खड़े हैं। मैंने कहा अभी 2 घंटे तक मेरा सत्संग चलेगा, चलो मेरे प्रवचनों को 2 घंटे तक सुनना, वहां खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। जो सोफा पर बैठने के लायक हैं वे सोफा पर बैठोगे, जो सामान्य कुर्सी पर बैठने के लायक हैं वे कुर्सी पर बैठेंगे, जो जमीन पर बैठना चाहते हैं वे जमीन पर बैठेंगे। सारी सुविधाएं सत्संग में है। भोजन फ्री मिलेगा, प्रवचन सुनने को फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। मर भी जाओगे तो बैकुंठ फ्री में मिलेगा। यहां तो सब कुछ फ्री में है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आराम से बैठ करके सत्संग को सुनना। तब कहता है महाराज वहां 2 घंटे तक बैठने से क्या मिल जाएगा, वहां बैठने से क्या बदल जाएगा। मैंने कहा जो दुनिया में कहीं भी बैठने से नहीं मिलेगा सो सत्संग में बैठने से मिलेगा। जो दुनिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास बैठने से नहीं मिलेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं के पास बैठने से नहीं मिलेगा, वह संत के पास बैठने से मिल जाएगा। कहते हो क्या मिलेगा? जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता वह सच्चे संत के पास बैठने से मिलता है। 100 वर्ष तक 3300 कोटि देवी देवता आपकी तरफ देखते रहेंगे तो भी जो आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता वह एक झलक संत के देखने से हो जाएगा। 100 साल तक, 100 जन्म तक सभी देवी देवताओं के पास बैठने से जो सुख, जो आनंद, जो शांति नहीं प्राप्त हो सकती वह संत के पास क्षण भर बैठने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन सच्चा संत होना चाहिए, शास्त्रानुकूल संत होना चाहिए, जिनकी गुण गाथा को हम वेद शास्त्र में पढ़ते हैं, ऐसे समग्र सद्गुणों से परिपूरित संत होना चाहिए। यहां के विद्या मंदिर का आप लोग सत्संग समाप्ति के बाद बाहर से भी अवलोकन कर सकते हैं, भीतर जाकर भी अवलोकन कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा विद्यालय, दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्लास के गेट पर कलयुग के उस संत का चित्र लगा हुआ है जिस संत ने जीते जी परमात्मा का दर्शन कर लिया है। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए संत के चित्र लगे हुए हैं, जिस चित्र के दर्शन मात्र से बच्चे के चरित्र बदलने लग जाएंगे, बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन आने लग जाएंगे, बच्चे के भविष्य बदलने लग जाएंगे, बच्चे के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। हम तो कहते हैं इस विद्या मंदिर के प्रांगण में बूढ़े भी घुस जाएंगे, उनको भी सही ज्ञान मिल जाएगा।
पवित्र संत के चित्र यहां पर रखे गए। संत का दर्शन हो जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, इतने से ही जीव धन्य हो जाता है। दर्शन हीते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन मात्र से जीव निहाल हो जाता है। हमारे गुरुदेव से किसी भक्त ने कहा था, महाराज मैंने नया घर बनाया है, मेरे घर पर आप अपना चरण रख दीजिए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। महाराज कृपा करके 2 मिनट के लिए भी आप आ जाइए। हमारे गुरुदेव ने कहा, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, हमारा शरीर अपने से चलने फिरने के लायक नहीं है, हम व्हीलचेयर से चलते हैं, कोई उठा करके हमें ले जाता है तो हम कहीं जाते हैं, अपने से जा नहीं सकते, इसीलिए हमारी यहीं से शुभकामना है, हम यहीं से तुम समस्त लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव वहां आपके चरण पर जाते तो हम लोग धन्य हो जाते। हमारे गुरुदेव ने कहा, तुम हमको क्या मानते हो, सो बताओ। भक्त ने कहा, मैं आपको संत मानता हूं। गुरुदेव ने कहा, तो सुन लो, जो वहां जाकर घर को पवित्र कर सकते हैं, जो वहां जाकर तुम लोगों के जीवन को पवित्र कर सकते हैं, उस संत में यहां से भी सबको पवित्र करने की ताकत है।